हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुस्कान तन्वर ब्लॉग। तो मेरे दादा दादी की एनिवर्सरी थी, गोल्डन जुबली। तो हमने हवन कराया था सुबह और सत्यनारायण की कथा कराई थी। हमने सभी को बुलाया था। बुआ जी थी, मेरी दादी थी और पापा की दूसरी बुआ जी थी, मेरी बुआ थी। तो हम सब मिलकर उनके साथ सत्यनारायण की कथा करी और हवन करा। देखो सभी कितने आराम से बैठ के पंडित जी की कथा सुन रहे थे और शुभ भी सुन रहा था। शुभ ने पूरी पूजा में पूरा कंसंट्रेट किया। वो अच्छे से बैठ के हर चीज़ सुन रहा था, हर चीज़ कर रहा था जैसे जैसे पंडित जी बता रहे थे। उसके बाद हमने हवन स्टार्ट करा। फिर पंडित जी बड़ी मम्मी और बाबा को बता रहे थे कि ऐसे ऐसे करो। उनके बाद उन्होंने वैसे ही करा और शुभ को देखो कितने ध्यान से हर चीज़ देख रहा है वो। और बच्चे जैसे परेशान करते हैं ना कि हमें ये नहीं करना वो नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं करा उसने। और लव तो खेलने में लगा हुआ था, पर बीच बीच में वो भी आके उसने भी पूजा में वो करा। और उसके बाद हम सब ने मिलकर हवन करा। पंडित जी जो पाठ कर रहे थे वो सुना और फिर हम सब ने हवन में आहुतियाँ डाली। ऐसे करके हमने ये करा और सभी ने बड़ी मम्मी और बाबा को ब्लेस करा। जो लास्ट में हवन में आहुति डालते हैं नारियल का, वो उस सभी को सबने हाथ लगा के वो सबने हाथ लगाया और हवन में उसको डाला। उसके बाद सबने लास्ट आहुति जो होती है वो सबने मिलकर डाली। पंडित जी ने सबको दी थी और उसके बाद बाबा और बड़ी मम्मी ने घी डाला। और फिर बाबा ने बड़ी मम्मी की मांग भरी, जो आज से 50 साल पहले हुआ था वो आज फिर से हुआ। और उस टाइम हम नहीं थे तो बड़ा ही अच्छा फील हो रहा था। और फिर सबने क्लैपिंग करी, फिर जयमाला हुई जो आज से वही 50 साल पहले हुई थी। वो हमने नहीं देखी थी, ना ही शुभलभ ने देखी थी, ना ही मैंने देखी थी। तो हमने देखी तो हमें बड़ा अच्छा लगा, मज़ा करा हमने, मज़े आए हमें। और फिर अब ये इनकी जयमाला हो गई है। उसके बाद बड़ी मम्मी ने बाबा के पैर छुए तो बाबा ने आशीर्वाद देने की बजाय हाथ जोड़ लिए। फिर बड़ी मम्मी से जो बड़ी थी इन्होंने बड़ी मम्मी को आशीर्वाद दिया और फिर लव भी आ गया। अब देखो फिर हम सब ने मिलकर आरती करी। सबसे पहले बड़ी मम्मी ने आरती करी, उसके बाद हम सब ने करी, फिर बाबा और बड़ी मम्मी ने मिलकर आरती करी। शुभ जी भी आ गए हैं, शुभ जी भी आरती कर रहे हैं। ये बुआ जी हैं हमारी, ये भी हमारी बुआ जी हैं। बहुत ज़्यादा धुआं हो गया था घर में हवन की वजह से, तो सबकी आंखों में लग रहा था, पूरे घर में फैल गया था, तो बड़ी आंखों में जलन हो रही थी। शुभ भी देखो उसके फेस से लग रहा है परेशान लग रहा है वो, तो उसकी भी आंखों में जलन लग रही थी। ये भी हमारी दादी जी हैं। फिर फूफा जी और शुभ ने मिलकर करी आरती। बुआ भी आ गई। लव बाहर अपना बाइक चलाने में लगा हुआ था, तो इस टाइम वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको। फिर हमारे चाचा जी आ गए, उन्होंने भी आरती करी।
मैंने भी आरती ली और फिर बड़ी मम्मी ने भोग लगाया, जो बनाया था प्रसाद कसार का जो आटे से बनता है, और चना मंडे बनाया था जो 5 चीज़ों को मिलाकर बनता है। फिर पंडित जी ने बोला कि आप भोग लगाओ, फिर भोग लगाया। उसके बाद प्रसाद दिया पंडित जी ने सबसे पहले बड़ी मम्मी और बाबा को। फिर जितने भी आए थे गेस्ट वगैरह उन सबको बुआ ने प्रसाद दिया डाल के, और पहले पंडित जी को दिया। फिर सभी लोगों ने प्रसाद लिया, प्रसाद खाया। फिर बुआ ने सबको लड्डू भी दिए लिफाफों में डालकर। और फिर प्रसाद बनाया था, जो पूरी बनाई थी, हलवा और आलू मटर, वही सब ने मिलकर प्रसाद खाया। उसके बाद हमने शाम को केक कट करा, मैंने डेकोरेशन की थी, केक मंगाया। फिर बड़ी मम्मी और बाबा ने केक को कट करा शुभ और लव के साथ। फिर शुभ और लव ने कैंडल ब्लो करी। उसके बाद लव को कोई वो नहीं था कि केक कट हो रहा है क्या, बस उसको कैंडल ब्लो करने से मतलब था, और उसने सारी कैंडल ब्लो कर दी। फिर शुभ ने बड़ी मम्मी और बाबा को केक खिलाया। फिर पापा ने केक कट करके एक प्लेट में दिया। फिर बड़ी मम्मी और बाबा ने एक दूसरे को केक खिलाया। बड़ी मम्मी बाबा को खिलाई जा रही थी, बाबा कह रहे थे बस और नहीं खाऊंगा। फिर मम्मी और पापा ने बड़ी मम्मी और बाबा को गिफ्ट दिया, जो कि उनको गिफ्ट अच्छे लगे। तो मैं आज का अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।